हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। हालांकि मैं रील वगैरह तो बनाता रहता हूँ इंस्टा पे, बट अभी काफ़ी दिनों से कहीं आना जाना नहीं हुआ, तो ना मैंने कोई ब्लॉग बनाया ना कोई वैसी वीडियो बनाई इंफॉर्मेटिव या सही। बट आज मेरा मन किया कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी आज छठ जो महापर्व है पहले बिहार का था, अब पूरे हिंदुस्तान का होता जा रहा है, बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। तो इस पर्व के चलते मैंने काफ़ी रील्स देखे, काफ़ी वीडियोस देखे, तो एक इमोशनली भी मैं इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर। बट वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जब मैं अपने गांव में रहता था, ये 2010 से पहले की बात है, और उससे भी 5 साल और पहले तो नहीं, पर हाँ 10 से पहले ले लेते हैं। तो जब मैं गांव था तो वहाँ पे कई तरह के ऐसे फेस्टिवल थे, छोटे छोटे ही फेस्टिवल थे, जो कि शायद पूरे भारत में भी पता नहीं पॉपुलर थे या नहीं थे, बट वहाँ पे थे हमारे यहाँ। मतलब मैं यूपी से हूँ, संत कबीरनगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के आसपास अदर डिस्ट्रिक्ट में भी शायद ये होगा, और डेफिनेटली पूरे यूपी में ही होगा। तो आज मैंने एक संजय मिश्रा जी का एक वीडियो देखा छठ के ऊपर, वो एक पॉडकास्ट में कुछ बता रहे थे। तो वो वीडियो देखने के बाद मेरे मन में ये आया कि हाँ यार, अगर जैसे ये कह रहे हैं और इतना मतलब इमोशनली ये बातों को बता रहे हैं, तो मेरे को भी एक दो फेस्टिवल ऐसे याद आए कि हाँ, हम जब गांव में रहते थे तो हमने काफ़ी इसको सेलिब्रेट किया था बहुत अच्छे से। और मतलब वो ऐसे दिवाली की तरह वो चकाचौंध वाला फेस्टिव नहीं था, वो आता था और चला जाता था, लेकिन जो उसका इमोशनल कनेक्ट है वो बहुत ही, मतलब मैं ऐसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। वो आप तभी समझ सकते हैं शायद अगर आप उस चीज़ को अच्छे से जिए, वहाँ रहे, वहाँ के लोगों को जाने, वहाँ का कल्चर, सारी चीज़ें, तभी। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। बिहार का एक बहुत नामी गिरामी फेस्टिवल है छठ। हाँ, छठ को कैसे देखते हैं आप? मैं छठ को अपने बचपन से रिलेट करता हूँ, अब नहीं रिलेट कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दादा नहीं है मेरी उंगली पकड़ के ले जाने वाले। मैं कल ही सोच रहा था इस बारे में। मेरे फादर नहीं है जगाने वाले, उठो। भोर का अर्घ है आज, घाट छेकने जाना है। घाट छेकने जाना। बचपन छेकते थे घाट? अरे, और अब तो छठ के समय में ठंड भी नहीं पड़ती, उस समय तो बाप रे बाप। और कोई भाई धीरे से गंगा जी में लुढ़का दे ठंडा में। अरे रो क्यों रहे हो? चाची को अभी तो पूरा देर उसी में खड़ा रहना है, तुम तो खाली डूब के आए हो। तो वो सब नहीं है, तो जिस लोगों से वो छठ था, सब चाचा आते थे, सब बुआ आती थी और चाची अर्घ लेके करती थी, अब वही लोग नहीं रह रहे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वैसी दिवाली आप नहीं मना पाएंगे जैसे आपने बचपन में मनाई। तो हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मुझे याद आया कि जब हम गांव में रहते थे तो दिवाली के पता नहीं 2 या 3 दिन के बाद एक फेस्टिव आता था, जिसमें मुख्यतः गांव की औरतें सुबह 4 बजे भोर में उठती थी, और गन्ना होता था, उससे एक दिन पहले गन्ना खरीद के लाया जाता था या खेत से तोड़ के लाया जाता था। मैक्सिमम लोग तो खेत से तोड़ के ही लाते हैं, हम भी हमारे गन्ना खेतों में नहीं होता था तो दूसरे के खेत से हम तोड़ के लाते थे। इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी है मेरे गांव के। हम 4-5 दोस्त गए थे एक बार, तो एक मेरे गांव के ही थे, उनके खेत में हम गन्ना तोड़ने गए थे, और फेस्टिव था, उनको भी पता था कि हाँ आज लोगों को गन्ना की ज़रूरत होगी, तो वो अपने खेत में पहुँच गए थे और हम रंगे हाथों पकड़े गए थे गन्ना तोड़ते हुए। बट वो भी एक उस टाइम ठीक ही उन्होंने बिहेव किया कि फेस्टिव था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत हमको डांटा, पर हमारा गन्ना लिया नहीं, हमको दे दिया और बोले जाओ, लेकिन आज के बाद ऐसे मत करना। हम छोटे थे, शायद 8वीं 7वीं की बात है ये। तो हाँ, तो वो फेस्टिव का क्या है कि गन्ना लेके आते थे, तो बेटा, तो उसके बाद सुबह औरतें उठती थी और एक सूप होता था। सूप जो भी यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं वो समझते होंगे सूप क्या होता है, जिसमें किसी अनाज को साफ़ किया जाता है, मतलब उसमें जो भी अदर चीज़ें होती हैं उनको अलग करने के लिए सूप या सूपा वर्ड का यूज़ होता है, तो वो होता था। तो सुबह सारे गांव की औरतें उस गन्ने से उस सूपे को पीटते हुए
और गांव के बाहर तक जाती थी, मतलब जहाँ गांव का सीवान ख़त्म होता है, जहाँ गांव का बॉर्डर ख़त्म होता है, वहाँ तक जाती थी उसको बजाते हुए। तो ये उस टाइम का इसका तात्पर्य ये है और इसका मतलब ये है कि जो सूप को बजाते हुए जाती हैं उसका यही मतलब होता था कि दलिद्दर, मतलब एक तरह से जो आप नेगेटिविटी आ जाती है आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपकी प्रोग्रेस में, तो उन चीज़ों को दूर करने का ये एक उपाय था। बहुत सांस्कृतिक पुराना मतलब फेस्टिवल है, तो इसलिए लोग मनाते थे। तो अब जब से मैंने गांव छोड़ा 2010 के बाद, शायद ही एक बार या 2 बार मैक्सिमम मैं दिवाली पे ही गाँव रह पाया हूँ, तब से मैं अपने गाँव कभी जा नहीं पाया। तो आज जब संजय मिश्रा जी का वीडियो देखा और उन्होंने जो बात की तो वहीं से क्लिक हो गई ये बात, क्योंकि ये पिछले 7-8 साल से मैं इस फेस्टिव के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, शायद मैं भूल गया था या क्या था, जो भी था, बट अब मुझे याद आया है तो इसलिए मैं वीडियो बनाया। तो आप लोग जो यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं वो ये समझते होंगे कि दिवाली के पता नहीं कितने दिन बाद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो फेस्टिव जो होता था वो मनाते थे लोग। तो और एक और फेस्टिवल होता था जो एक गांव में जिसके जैसे गाय हो या भैंस हो, तो वो लोग क्या करते थे, अपने एक कलर आता था, वो भगवा कलर तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा उससे डल होता था, और वो कलर लाके गाय भैंस के सींग में कलर करते थे, गायों को अच्छे से सजाते थे, नहलाते थे। वो सिर्फ जानवरों का ही फेस्टिवल था। तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है कि विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि मैं अपने गाँव में भी नहीं देखता किसी को सेलिब्रेट करते हुए ये चीज़ें। तो 2-3 फेस्टिवल ऐसे थे जो छोटे छोटे थे, पर इमोशनली अगर मैं सोचता हूँ तो मैं उसी एरा में, उसी टाइम में चला जाता हूँ। तो दोस्तों बस यही एक मेरे अंदर चल रहा था कि हाँ, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो जो भी आपका फेस्टिवल है उसे अच्छे से सेलिब्रेट करो और अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। बस यही वीडियो बनाने का मेन मकसद और मेन जो मैसेज है वो यही था। तो दोस्तों बाय। अब आप देख रहे हो मेरी बेटी को, ये खुद शोर मचा रही है कि इसको वीडियो बनानी है। तो बाय।